जय हिंद। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म एनजीएस नीतीश एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे खान सर के द्वारा तैयार किया गया इकोनॉमिक्स का नोट्स जो है हम लोग करा रहे हैं, और यह जो है कि सेकंड पार्ट होगा। और इसमें जो है कि टोटल आप लोग को जो है कि खान सर जो अपने अनुसार जो है 800 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का तैयार किए हैं, उनको जो है हम आज के वीडियो में कराने वाले हैं। और यह जो है सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो है हम लोग 100 क्वेश्चन जो है आप सभी को करा चुके हैं। और आप सभी को बता दें कि यह जो एग्जाम क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स का, सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे सेंट्रल लेवल से हो या स्टेट लेवल हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। और उसमें आप जिस किसी का भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, चाहे वह बिहार पुलिस हो या दरोगा हो या एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम में जो है कि इकोनॉमिक्स का पैटर्न क्या रहता है, बराबर रहता है। और इकोनॉमिक्स का पैटर्न चेंज नहीं होता है, जो क्वेश्चन उसमें आता है। और यहाँ पर आप लोग को बता दें कि हम लोग यहाँ पर 100 क्वेश्चन अभी तक कवर कर चुके हैं, और इससे आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप लोग वे वीडियो 100 जो हम करा दिए हैं उनका वो वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएं, या फिर जहाँ ये वीडियो चल रहा है उसके नीचे आप लोग को एक प्लेलिस्ट दिखेगा, वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अन्यथा आप चैनल के होम पेज पर जा करके भी इस चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए आज का यह जो है हम सेशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है कि मुद्रा है, बताना है यह क्या है। आखिर मुद्रा है तो यह क्या है। तो 101 का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है सी हो जाएगा। सभी संपत्तियों में सर्वाधिक तरल पदार्थ वस्तु है यह। चलिए अगला है, मुद्रास्फीति से कौन लाभान्वित होता है। मुद्रास्फीति से जो है कौन लाभान्वित होता है। तो 102 का आंसर जो है 102 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा। देनदार जो है लाभान्वित होता है। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सहायता का अभिप्राय है। आर्थिक सहायता का अभिप्राय है 103 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कोई माल एवं सेवाओं को खरीदे बिना ही व्यवसाय सरकार के द्वारा भुगतान। अगला क्वेश्चन है काला धन है। काला धन ये क्या है। काला धन जो है यह क्या है। तो यह जो है बेहिसाब धन है। क्या है, बेहिसाब धन, यानी बिना ही जिसका कि कोई हिसाब नहीं, उसको क्या बोलते हैं, उसको काला धन बोलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का अर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है डंपिंग का अर्थ क्या होता है। तो 105 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रुकिए इसको जो है क्वेश्चन को, हाँ यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, मतलब वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका सही मिलान किया गया है। तो 106 का आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स, यह हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। अगला है जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर है। 107 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पूंजी अवमूल्यन के समान। अगला क्वेश्चन है जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है। तो 108 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, और जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार हैं उसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटिश पूंजी विनिवेश का एकल सबसे बड़ा मद था। 109 का जो आंसर है यहाँ रेलवे हो जाएगा, रेलवे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य है, कि उद्देश्य नहीं है। 110 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है राइट, जनसंख्या वृद्धि। अगला एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है। एड वेलोरम ड्यूटी किस पर आधारित एक कर है। 111 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वस्तु की यूनिट पर।
अगला, भारत में करेंसी नोट का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है? 112 का जो आंसर है सिक्योरिटी प्रेस नासिक द्वारा। अगला, किसी कंपनी को रुग्ण तब कहा जाता है जब किसी वित्तीय संस्था के अंत में संचित हानि इसकी शुद्ध प्राप्ति के 10% को इंगित करती है। 113 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 50%। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज किया गया? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 114 का। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1911 से 21 के बीच। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है? प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य है मतलब कृषि क्षेत्र से है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 115 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? तो 16 का आंसर जो हो जाएगा 116 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति निम्न आय होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो राइट आंसर 117 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, यह सभी हो जाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या का उसके जीवन अर्जन के लिए भूमि पर आधारित होना, निम्न कृषि उत्पादन, व्यापक गरीबी और व्यापक बेरोजगारी, ये सभी हो जाएगा। अगला, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है कहाँ स्थित है? यह मुंबई में स्थित है। कहाँ है? मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है? तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा 119 का ऑप्शन ए हो जाएगा, एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकता है। अगला, गांधीवादी अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? गांधीवादी अर्थव्यवस्था, तो 120 का जो आंसर हो जाएगा 120 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रामीण सहकारिता हो जाएगा। अगला, किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? किसी कंपनी के ऋण पत्र धारक उसके क्या हैं? 121 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट हो जाएगा, लेनदार हैं। अगला है, शेयर कीमतों में अपराइजिंग ट्रेंड किसे कहा जाता है? तो 122 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुलिंग ट्रेंड हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल जो है ये खान सर के द्वारा तैयार किया गया सारा नोट्स है और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? 127 का जो आंसर हो जाएगा 127 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना। अगला है, श्रम विभाजन निम्नलिखित के द्वारा सीमित किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा और 124 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए राइट हो जाएगा, कर्मचारियों की संख्या के द्वारा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिर लागत नहीं है? 125 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, किराए पर भूमि। अगला है, व्यक्तिगत खाता किस में नहीं खोला जा सकता है? तो व्यक्तिगत खाता जो है 126 का ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं खोला जा सकता है। अगला है, मुद्रापूर्ति को कम करके मुद्रास्फीति को रोकने की प्रक्रिया कहलाती है? 27 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्फीति हो जाएगा। अगला है, क्षैतिज मांग का वक्र होता है, क्षैतिज वक्र जो होता है 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर पूर्ण लोचदार होता है। अगला है, ऋण सेवा अनुपात का अर्थ है किसके बीच का अनुपात है? ऋण सेवा अनुपात का अर्थ किसके बीच का अनुपात है? तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, निर्यात एवं ऋण पर कुल व्यय। अगला, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? 30 का जो आंसर हो जाएगा 130 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिपादित किया गया, कब किया गया? तो 131 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, एडवर्ड चेवरलिन। अगला, वाणिज्य के किस पहलू से तेजी और मंदी संबंधी है?
132 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, स्टॉक बाजार हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति कब लागू हुई थी? 133 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, वार्षिक योजना 1966 से 69 के बीच। अगला विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहाँ, तो राइट आंसर 134 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जहाँ मांग पूर्ति से अधिक हो, उनको क्या बोलते हैं? विक्रेता बाजार। चलिए आगे हम लोग करेंगे क्वेश्चन यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो 135 का जो आंसर हो जाएगा 135 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। बजट के राजस्व खंड के पुनरीक्षण से वित्त आयोग का क्षेत्र सीमित है, जबकि योजना आयोग राज्य की पूंजी तथा राजस्व दोनों की समाविष्ट आवश्यकताओं का संपूर्ण पुनरीक्षण करता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इनका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 136 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 जो सही है। 1 और 2 पढ़ लेते हैं क्या है। भारत में गृह निर्माण वित्त का शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी के रूप में स्थापित की गई। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले समानुषंगी के रूप में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें भी कह रहा है विचार करें, तो यह भी जो इसका सही आंसर 137 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 2 जो यहाँ पर सही है, यानी सेसेक्स के परिकलन के लिए सभी सेसेक्स स्टॉक को अनुपातिक भारिता दी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? 138 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विदेशी संस्थागत निवेशक। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका राइट आंसर 39 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो सही है। रेपो दर ऐसी दर है जिस पर अन्य भारतीय रिजर्व बैंक से धनराशि उधार लेते हैं। अगला है, वी के चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया? तो 140 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेल क्षेत्र में कीमत सुधार। चलिए आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है 141 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रथम घटित होने वाली घटना है? तो 141 का जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का बनना। अगला, ग्रामीण अवस्थापना किस विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है? 142 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाबार्ड द्वारा। अगला, निम्नलिखित करों में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्य में बांटा जाता है? 143 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर। अगला है, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मंद है? तो 144 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्याज की अदायगी। अगला, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है? तो 145 का जो आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, नाबार्ड है। अगला, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो 146 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर सीमा कर हो जाएगा। अगला, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है? तो 147 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ए और बी दोनों, मतलब राज्य को दिए जाने वाले अनुदान से सिद्धांत और राज्य एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से। अगला, हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो 48 यानी 48 का 148 का आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उनके निम्नलिखित में से किस योगदान से जाना जाता है? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी में से, यानी राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति, यह सभी हो जाएगा। अगला, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है? 150 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। अगला है, इरडा
नियमन करती है। तो 151 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीमा कंपनी का। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है व्यापार में? तो 152 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? तो 53 का आंसर जो हो जाएगा 153 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। उत्पादन की पिछड़ी तकनीक उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका कारण। जोत का आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक और आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, यही जो है भारतीय कृषि में लो उत्पादकता का कारण है। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया? 154 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, 1948 हो जाएगा। अगला व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं, व्यवसाय के अंतर्गत आता है 155 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त क्या हो जाएगा 155 का? व्यापार, उद्योग और वाणिज्य, ये सभी हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह है? 156 का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। गेट सदस्य द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन। अगला पूंजी बाजार से आशय है, तो 157 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शेयर बाजार से हो जाएगा। अगला, नवरत्न का विचार देश से संबंधित है, 158 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यमी से। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? 159 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षण। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, यह किसका नीति है? तो यह वैश्वीकरण नीति को कहते हैं। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना वैश्वीकरण नीति को कहते हैं। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आरंभ हुई तो निम्नलिखित में कौन इससे संबंधित नहीं था? भारत में हरित क्रांति का संबंध, तो इसमें रफ़ी अहमद किदवई जो है संबंधित नहीं था। उसके बाद एम एस स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी, ये सभी संबंधित था। अगला, भारत में हरित क्रांति की जनक स्थली है, हरित क्रांति का जनक स्थली कहाँ है? भारत में हरित क्रांति कहाँ हुआ था? और इसमें जो है गेहूं के उत्पादन में जो है ज़्यादा वृद्धि हुआ था इस क्रांति में। तो यह पंतनगर में जो है इसका हरित क्रांति का जन्मस्थली है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? सामाजिक असमानता जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, सामाजिक असमानता। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? उदारीकरण का अग्रदूत, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है उदारीकरण का अग्रदूत, पैनियर। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में योजना आयोग का प्रारंभ, भारत में योजना आयोग का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे? 165 का जो आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा, पीसी महालोबिस हो जाएगा। और आप सभी को बता दें द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो हुआ 1956 से 1956 से यह 61 के बीच चला है द्वितीय, और पहला जो चला 1951 से 56 और दूसरा चला 56 से 61, यह याद रखना। और क्या बोले, भारत में योजना आयोग का प्रारंभ वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना आयोग के वास्तुकार कौन थे? तो पीसी महालोबिस थे। अगला, बैंकों द्वारा लाए गए
बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है? 66 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड से हो जाएगा। अगला है सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है, तो 167 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं। अगला निम्न में कौन से दो परोक्ष कर हैं? 168 का आंसर जो है सी हो जाएगा, बिक्री कर एवं उत्पाद शुल्क। अगला, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो 169 का जो हो जाएगा बढ़ता है। अगला, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? 170 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला, निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजित राज्य करता है? तो 171 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क हो जाएगा। अगला, किसी वाणिज्य बैंक और अबैंकिंग वित्तीय संस्था के बीच अंतर यह है? 172 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी दिखाते हैं क्या ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन यह है, बैंक की मुख्य सूची केवल व्यापारी लेन देन और बचत निवेश तक सीमित होती है, जबकि NBFI की मुख्य सूची मुद्रा के स्थिरीकरण में होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो यहाँ पर जो है 173 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र सही है। क्वेश्चन अगला है, वो हस्तक्षेप की नीति किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का अंग है? तो 174 का राइट आंसर देखते हैं क्या हो जाता है। तो 174 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगला, भारतीय संगठित मुद्रा बाजार के संगठन में कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 175 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये सभी है। टेंजरी बिल, जमा पत्र और वाणिज्य पत्र, वाणिज्य बिल, रिपो एवं प्रतिवर्ती रेपो, नगद प्रबंधक बिल, ये सभी हो जाएगा। अगला है, भारत में यूनिक पहचान प्रमाण पत्र जारी किए जाने वाले कार्यक्रम का नाम है? 176 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, शून्य आधारित बजट की विशेषताएं हैं? 177 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी हो जाएगा। कि इसका सूत्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ, यह वास्तव में संसाधन को एकत्र करने का एक तरीका है। इसके प्रत्येक भाग में गतिविधि के अस्तित्व में बने रहने के लिए औचित्य प्रस्तुत करना होता है, यह सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ब्रेटन वुड्स संगोष्ठी के आधार पर स्थापित संगठन है? 78 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ए बिल्कुल राइट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अप्रत्यक्ष कर में सम्मिलित है? 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर धन कर हो जाएगा। नहीं यहाँ पर कूट में धन है, तो सभी सही हो जाएगा, आय कर, निगम कर, मृतक संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर, यह सभी हो जाएगा। अगला है, किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्तर तथा रोजगार उपलब्धता के स्तर के बीच आरेखीय संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं? तो 180 का जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेब्रिज वक्र हो जाएगा। अगला, मूल्य में परिवर्तन होने पर यदि कुल व्यय यथावत रहे तो मांग होगी? तो राइट आंसर 181 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, अधिक बेलोचदार हो जाएगा। अगला है, एक देश में निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बैंक का एक कार्य नहीं है? 182 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, साख सृजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन में अंततः कौन सा नियम प्रभावी होता है? 183 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी, यह सभी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, एकाधिकारी प्रतियोगिता से अभिप्राय है? तो राइट आंसर 184 का जो हो जाएगा, 184 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादों की अल्पता और वस्तु की एकरूपता। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है? 185 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र का। अगला है, व्यापार संतुलन वस्तुओं के डेस बराबर होता है? 86 का राइट आंसर 186 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के मध्य
तिर्यक एवं आड़ी लोच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर 187 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर। जब दो वस्तु एक दूसरे से पूर्ण स्वतंत्र हो तो मांग की लोच अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच कितने प्रकार की होता है? तो मांग का लोच जो है यह 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। 89 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, एकाधिकार लाभ। अगला, निम्नलिखित में से क्या? तो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला यूआईडी कार्ड जारी किया गया? तो इसका 190 का जो आंसर हो जाएगा, 190 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माल व सेवा कर जीएसटी वर्तमान में लगाया जा रही है, निम्नलिखित में से किस कर का स्थान ले लेगा? तो 191 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मूल्य योजित कर हो जाएगा। अगला, विलासिता की वस्तु खरीदने के लिए दिए गए ऋण को क्या कहते हैं? तो 192 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनको उपभोग ऋण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मुद्रा बाजार का सबसे सक्रिय हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? 193 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, मांग मुद्रा, नोटिस मुद्रा बाजार। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा उधारकर्ता निम्नलिखित में कौन है? 194 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय सरकार हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। 195 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कोयला, गैस, तेल, जलावन की लकड़ी, ये सभी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन है, लाभ अधिकतम करने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पादन रोक देगी यदि कीमत। 196 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, औसत परिवर्तनशील लागत की तुलना में कम। अगला क्वेश्चन है, अखबारों में हम बहुत बार हवाला लेन देन के बारे में पढ़ते हैं। भारत में हवाला निम्नलिखित में से किस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत संबंधित है? तो इसका सही आंसर 197 का जो हो जाएगा, 197 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। अगला है, सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसे शिक्षा देना है? तो राइट आंसर 98 का जो हो जाएगा, 98 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को शिक्षा देना। अगला है, गोपनीयता कायम रखने की बैंकर की बाध्यता किसे लागू है? 199 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, सभी प्रकार के जमा ऋण खाते में। 200 नंबर जो कि निम्नलिखित पर विचार करें, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 200 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल 3 रुपये का अवमूल्यन। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने जो है कि यहाँ पर वीडियो के सेकंड पार्ट में 200 क्वेश्चन को कवर किया, और इससे पहले भी एक वीडियो बन चुका है, अगर उनको आप लोग नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर के जरूर देखिएगा, और इसका नेक्स्ट पार्ट, तीसरा पार्ट देखने के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और यह बिल्कुल खान सर के द्वारा से तैयार किया गया इकोनॉमिक्स का जो है कि क्वेश्चन है, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में आप लोग को काम में आने वाले हैं। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।